गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज बीए फर्स्ट ऑप्शनल क्लास में हम पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में इसका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। इस काव्य में दिल्ली के चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का वर्णन किया गया है। चंद बरदाई दिल्ली के सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान के सखा, सामंत और राजकवि थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और इनका जन्म एक ही तिथि को हुआ और मृत्यु भी एक ही समय को हुआ। इस प्रकार जन्म और मृत्यु को साथ साथ इन्होंने पूर्ण मित्रता से निभाई। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रानी संयुक्ता के प्रेम में इतना भूल गए कि उन्हें राज का ध्यान ही नहीं रहा। इसी अवसर पर शहाबुद्दीन दिल्ली चढ़ आया पर हार कर पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। शहाबुद्दीन जब बार बार दिल्ली पर आक्रमण करता हारता रहा, किंतु अंत में विजय होकर महाराजा पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर गजनी ले गया। कुछ दिन बाद चंद बरदाई भी वहाँ पहुँच गए और पृथ्वीराज चंद बरदाई के इशारे से दृष्टि शब्द भेदी बाण चलाकर शहाबुद्दीन को मार गिराया और पृथ्वीराज के साथ साथ अपने प्राण बचाकर वापस आ गए। तो ये हिंदी का प्रथम काव्य होने के क्या कारण है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने के लिए इसमें क्या अंश है? कहा जाता है पृथ्वीराज रासो एकमात्र ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इस ग्रंथ में 2500 पुष्ट तथा 69 सर्ग हैं, 69 अध्याय हैं। इस पुस्तक की प्रामाणिकता के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। पृथ्वीराज में महाकाव्य होते हुए भी प्रबंध निर्वाह का अभाव है। यह भारतीय जीवन की झांकी नहीं प्रस्तुत कर पाता। इसकी कथा कहीं कहीं चंद बरदाई और उसकी पत्नी के वाद विवाद के रूप में तथा कहीं शुक-शुकी के संवाद के रूप में चलती है। इस ग्रंथ में श्रृंगार तथा वीर रस की प्रधानता है। युद्ध क्षेत्र का वर्णन बड़े ही कौशल के साथ किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी अधिक हुआ है। इस काव्य में श्रृंगार के हाव भाव को प्रकृति के उद्दीपन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब आइए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता, क्योंकि ये महाकाव्य है या नहीं, ये उसी समय पृथ्वीराज चौहान पर ही लिखा गया है या नहीं, तो ये भी जानना आवश्यक है। कुछ विद्वान यहाँ पर इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के बारे में बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रश्न को लेकर इस ग्रंथ के बारे में संदेह उत्पन्न हो जाता है। नाना प्रकार की भाषाएं इस ग्रंथ में मिलती हैं। बहुत से शब्द तो ऐसे मिलते हैं जो उस समय के लिखे ही नहीं जान पड़ते, अर्थात 1200 ईस्वी में, 1150 ईस्वी में, तो उस समय के शब्द यहाँ पर मिलते ही नहीं और चंद बरदाई पृथ्वीराज के समय के शब्द यहाँ पर मिलते नहीं। इसलिए ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक, इस पर संदेह है। कुछ विद्वान लोग पृथ्वीराज रासो की शुक-शुकी संवाद को ही ग्रंथ का मूल समझते हैं, शेष को अप्रामाणिक। वैसे यह ग्रंथ अपने आप में एक प्रौढ़ रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना माना है। उनका कहना है कि इस रासो का काव्य रूप 10वीं शताब्दी के साहित्य के काव्य रूप से समानता रखता है। इसकी संवाद प्रवृत्ति और रासो प्रवृत्ति कीर्तिलता से साम्य रखती है। पृथ्वीराज और जयचंद के विरोध का कारण
चाहे संयोगिता अपहरण हो या न हो, किंतु कवि ने रसराज की अभिव्यक्ति के लिए सुंदर प्रसंग ढूंढ निकाला है। युद्ध का कारण किसी नारी को विकल्पित करके जहाँ एक और प्रेम चित्रण के प्रसंगों को खड़ा किया है, वहाँ विशुद्ध द्वेष की अभिव्यक्ति को क्षीण नहीं होने दिया है। पृथ्वीराज का गौरी को बार बार क्षमा कर देना भले ही ऐतिहासिक ना हो, किंतु इससे नायक के चरित्र की उदारता का अभिष्ट प्रभाव पाठकों के हृदय पर अंकित होता है। तो विद्वानों ने इसे प्रामाणिक भी माना है, कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ विद्वान इसे अर्धप्रामाणिक मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है या नहीं, इसे भी देखना आवश्यक है, क्योंकि विद्वानों के अनुसार महाकाव्य होने के लिए राष्ट्रीय चेतना का भी होना आवश्यक है। तो पृथ्वीराज रासोकार में हर समय एक महाकवि की सी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। यदि रासोकार वीर रस के मूल भाव की व्यक्तिगत राग द्वेष पर आधारित न करके उसे व्यापक राष्ट्रीय चेतना पर आधारित करता तो अच्छा होता। साथ रासों में वर्णित प्रेम भाव में अभिष्ट गहनता भी नहीं आ पाई, किंतु इन त्रुटियों के लिए चंद बरदाई को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह युग संकुचित राष्ट्रीयता और सामंती विलासिता का था। वस्तुतः रासो और उसके कर्ता कवि चंद बरदाई का महत्व हिंदी साहित्य में अमर है। तो ये पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के बारे में कुछ प्रमुख अंश। धन्यवाद।